आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है नगर निगम चुनाव। जैसा कि आप लगातार इस बात को जान रहे हैं कि नगर निगम चुनाव अब बहुत ही कुछ ही दिनों के बाद होने जा रहा है। आधिकारिक घोषणा होने जा रही है और इस चुनाव को लेकर तमाम जगहों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। नगर निगम में मेयर पद के दावेदार कई लोग आ रहे हैं, लेकिन कई पार्टी हैं, कई दल हैं, जो उनका रुख क्या होगा ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं AIM के जिला अध्यक्ष शहरयार अली। आपको बता दें, शहरयार अली नाम का मोहताज नहीं है। ये मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। ऐसे में जानेंगे कि मेयर का चुनाव में इनका रुख क्या होगा, खासकर AIM का और मुस्लिम समुदाय का क्या रुख होगा इस बार। क्या सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। क्या रुख होगा इस बार मेयर के चुनाव को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि चुनाव नज़दीक आ चुका है और लोग, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, तमाम लोगों ने अपने समर्थन से जो उम्मीदवार जो मैदान में उतारा है, सब लोगों का चेहरा लगभग सामने आ गया है। कुछ चेहरा आना अभी बाकी भी है। बहुत लोगों पे कयास भी लगाया जा रहा है कि वो भी लड़ सकते हैं, और वो पुराने कैंडिडेट कुछ थे जो अब उनके बारे में कयास आ रहा है, खबर आ रही है कि वो नहीं लड़ेंगे। ऐसे हालात में हमारी पार्टी जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके जो शीर्ष नेतृत्व से जो हमारी बात हो रही है, तो सबसे पहले तो अभी चूँकि अभी नया नया हमको इसका पदभार दिया गया है, तो इसको लेकर के जो है हम लोगों ने उस तरह की ज़मीन अभी तैयार नहीं की थी। नहीं तो निश्चित रूप से जो है कोई ना कोई कैंडिडेट हम लोग मैदान में उतारते। अब आगे नेतृत्व से बात हो रही है, शीर्ष नेतृत्व से, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट उतारा जाए हमारे पार्टी से भी। नहीं उतरने की सूरत में हम लोग इस बात को तय करेंगे कि हमारे मसले मसाइल के ऊपर जो हम मेरे साथ खड़े रहते हों, ऐसे लोगों को हम लोग अपने पार्टी के तरफ से, अपने नेता के तरफ से, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तमाम लोगों के तरफ से हम लोग उनकी मदद करेंगे। उस पर नाम जो है खुल करके 2-4 नाम आया है, उस पर अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं और हम लोग 1-2 दिन में मीटिंग करके ये तय कर लेंगे कि हम लोग ये पार्टी या अपना कैंडिडेट उतारेगी या किसके समर्थन में जाएगी। एक सवाल है शहरयार जी, आप खुद यहाँ के वसिंदा हैं, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के जनरल भी रह चुके हैं, आप भी जानते हैं कि शहर में किन किन समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, निगम जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ निगम बना था, क्या उस पर अगर हम कहेंगे कि निगम खरा उतरा, जनप्रतिनिधि खरे उतरे उस पर? देखिए, जहाँ तक निगम की बात है, तो पहली बार ये नगर निगम बना था, उसके बाद चुनाव हुआ था। उससे पहले तो नगर पालिका था ये। तो जिस तरह का विकास होने का उम्मीद था, उस पर तो कमी है हमको नज़र आ रही है। जैसा हम लोग चाहते थे कि शहर अब नगर निगम में तब्दील हो चुका है, तो समस्या जो है अभी, तो सबसे बड़ी समस्या देखिए ट्रैफिक का मामला जो देख रहे हैं। शहर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, जाम का स्थिति जो उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम इस पर जिम्मेवार है। क्योंकि बाज़ार देखिए, कनीराम चौक के पास जो है आए दिन जाम लगा रहता है, तो सब्ज़ी का जो विक्रेता लोग हैं वहीं रोड पर बैठ कर बेच रहे हैं। तो उन विक्रेताओं के बारे में हमको कुछ नहीं कहना, उनका भी रोज़ी रोटी है, लेकिन व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है, सुविधाओं को देना बहुत ज़रूरी है। कुछ कामयाब कह लीजिए, कुछ नाकाम कह लीजिए, लेकिन जब भी एक नए उम्मीद, नए सोच के साथ कोई कैंडिडेट मैदान में आता है और उनके मैनिफेस्टो में कोई बात रहती है दर्ज कि हम आने के बाद ये करेंगे, और हमारे इलाकों में भी, जैसे तो हम लोग सब एक हैं, हमारे जैसे मुस्लिम माशरे में के अंदर भी पहाड़ी वगैरह जो इलाका है, नाली, बरसात आता है, देखते हैं पानी का क्या आलम होता है। ऐसे बहुत सारे इलाकों में है, पानी जल जमाव हो जाता है। तो हमारे साथ जो लोग वादा करेंगे कि हम इस तरह का काम करेंगे, उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या लगना चाहिए, क्या होनी चाहिए था। मतलब एक मैंने कहा कि नगर निगम करने के बाद क्या उम्मीद थी। एक युवा पीढ़ी से आप भी हैं, बहुत लोगों से मुलाकात होते रहती है, आप तरह हर तबके के लोगों से मिले, क्योंकि आप एक मुहर्रम इंतजामिया कमेटी हर तबके के लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। ऐसे में क्या होनी चाहिए थी जो आपको लगता है कि एकदम होनी चाहिए था नगर निगम बनने के बाद? देखिए, नगर निगम बनने के बाद जो है शहर का जो सुंदरीकरण है
रोड को चौड़ा करना, या जो मान लीजिए जो अभी हम लोग जो समस्या झेल रहे हैं पानी का, अभी ये आगे आदर्श नगर है, वहाँ पर पहाड़ी के इलाकों में लोग पानी नदी से बोरिंग करा करके लाने पे मजबूर हैं। पानी का समस्या लगभग हल हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, और हुआ भी तो चिन्हित करके जगहों पर हुआ है, जिससे हम लोग नाराज़ हैं थोड़ा। कुछ लोगों का व्यक्तिगत काम हुआ होगा, वो खुश भी होंगे, लेकिन अच्छा शहर सुंदरीकरण में देख लीजिए कि नदी किनारे शिवाला रोड के पास जो है शहर को सुंदर बनाया गया है, लोग घूमने जा रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए, ये सब की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जो काम एक मेयर का होना चाहिए था वो हमको होता हुआ नज़र नहीं आया है, जहाँ तक हमको महसूस हुआ। बाकी तो लोग देखने वाले हैं। हमारी पार्टी के तरफ से हम लोग चाहते हैं कि इस बार या तो अपना कैंडिडेट उतारें और या तो समर्थन उनको दें जो हमारे मुद्दों को रखें, हमारे मुद्दों को हल करें। हमारे पास बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, हम तमाम प्रत्याशियों से बात करेंगे, और हमारे तरफ से भी जो MIM के तरफ से भी अगर कोई कैंडिडेट आता है उससे भी हम पूछेंगे कि अगर आप कैंडिडेट बनने के योग्य तब रहेंगे जब इन मुद्दों पर आप वादा ले दें कि हाँ ये काम मेयर बनने के बाद हम ये काम करेंगे, उसके बाद ही MIM के तरफ से उनको भी मौका मिलेगा। कुछ तो पर्दा उठाइए। आपके सामने आपने खुद कहा कि लगभग सभी मेयर के चेहरे आ गए हैं, मतलब प्रस्तावित जैसे होता है समर्थित उम्मीदवारों के चेहरे आ गए हैं, लगभग आ गए हैं। ठीक है, कुछ पट्टाछेप है, कुछ तो पर्दा उठाइए। IM हो या मुस्लिम समुदाय का रुख किस ओर जा रहा है? देखिए, अभी जैसे MIM है तो अभी तो ये भी तय नहीं है कि हमारा कोई कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं और उसके बाद हमारा कोई कैंडिडेट सामने आ जाता है तो ये तो फिर मेरे लिए ख़राब बात हो जाएगी। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा कि डाल्टनगंज से मेयर के सीट पर ये लड़ेंगे, तो हमको तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट कोई नहीं आता है तो ऐसे में हम लोग विचार कर सकते हैं। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं अभी जिन पर विचार किया जा सकता है। एक हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, जैसा कि हमको लगता है कि नम्रता त्रिपाठी भी हैं, और एक JMM समर्थित उम्मीदवार हैं जो पूनम सिंह हैं। इन दोनों पर विचार किया जा सकता है, और जिन लोगों ने मेरा प्रपोजल सुना, समझा, माना, वादा किया, उनके साथ मेरी पार्टी जा सकती है। हम लोगों की मेहनत उनके साथ शामिल हो सकती है। अंतिम सवाल, क्या लगता है, क्या मेयर से उम्मीद करते हैं कि जो मेयर बने वो प्राथमिकता के तौर पर क्या काम करें? नए मेयर से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, चूँकि पहाड़ी का एक मसला हमको याद आया कि हमारे पास ईदगाह है, कब्रिस्तान है, और एजुकेशन सिस्टम पे अगर आप देखिए मदरसा है, स्कूल है। अब ये नगर निगम के जो मेयर के इसमें आता है कि नहीं, पावर में आता है कि नहीं, ये तो हम आपको पता करना होगा। लेकिन उनसे जितना भी हो सके वो बताएंगी ना कि मेरे पावर में क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम करवा सकते हैं। तो हमसे जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है, दबे लोग, कुचले लोग, जो नीचे के लोग हैं, उनके साथ आप कितनी मेहरबानी कर सकती हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको वादा करना होगा, और होना चाहिए। पानी है, सड़क है, ये सब तो बुनियादी सुविधाएं तो आपको देनी ही पड़ेंगी। उसके साथ साथ हमारी जो कुछ मान्यताओं की चीज़ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का चीज़ है। शाहपुर का इलाका देख लीजिए, नगर निगम में आने के बावजूद भी कूड़ा जलता है वहाँ पे। उससे आप जान लीजिए कि प्रभावित जो लोग होते हैं, आप ये मगरदाहा घाटी के पास कूड़ा जलाया जाता है, उसका धुआं तो निश्चित रूप से पूरे शहर में उड़ता है, लेकिन ज़्यादा उसका असर तो उसके बगल ही के लोगों को होगा। वो धुआं सीधे जो है पहाड़ी से लेकर मुस्लिम महलों में शाम के वक्त आता है। शाहपुर के इलाके प्रभावित हो रहे हैं, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका मुद्दा तो कई बार लोगों ने उठाया। मेयर को चाहिए कि इन सब चीज़ों को हल करें। और भी जगह होगा कूड़ा डालने का, क्यों आबादी से सटे हुए इलाके में कूड़ा डाला गया और बार बार जो है इस तरह का काम किया, समझाने के बाद भी होता है। तो बुनियादी सुविधाएं तो देनी ही होंगी, साथ में जो परेशानी क्रिएट कर रहा उन सबको हल कीजिए, और हमसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको हल कीजिए। ईदगाह है, कब्रिस्तान है, कुछ ये हमारी पूनम सिंह के तरफ से पूर्व जो हमारे चेयरमैन थे सुरेंद्र सिंह गार्जियन जो हैं, उनके तरफ से भी आया था कि ईदगाह है, कब्रिस्तान है, ये सब ज़मीनें जो हैं हम उनको
इस समुदाय को दे देंगे। ऐसे हाल में अगर उस जो ईदगाह के कमेटी के लोग हैं या जो भी लोग हैं वो अगर बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों ने अपना वादा पूरा किया है और हम चाहते हैं कि MIM जो है इस वादे के साथ उनका साथ दे, तो हम उनके भावनाओं को भी कदर करेंगे। लेकिन पहले तो हमको जो है अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आना है, हमारे पास जो हमारे एक मेयर कैंडिडेट थे शुएब आलम, तो चूँकि महिला सीट आरक्षित हो गया इसलिए इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारे अरशद भाई हैं युवा अध्यक्ष, ये दोनों जो है हम लोग पूरी पार्टी के साथ हम लोग बैठक करेंगे। अगर कैंडिडेट हम लोग नहीं दिए तो सेकुलर सोच के साथ, जो सेकुलर सोच के लीडरशिप है यहाँ पे डाल्टनगंज में, उनके साथ हमारी पार्टी जाएगी। हाँ, ये है कि अगर आप हमको गले लगाना चाहेंगे तो हम जाएंगे। हम अपने तरफ से, ऐसा भी होता है कि हम सियासी तौर पे हमको अछूत भी माना जाता है कि हमसे जुड़ जाएंगे तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो अगर हम अछूत नहीं हैं, अगर आप हमको गले लगा सकते हैं, हमारी बातों को सुन सकते हैं, हमारे मुद्दों को हल कर सकते हैं, तो हम आपके साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। यह है शहरयार अली, इन्होंने साफ कहा कि हमारी जो सुनेगा हम उसके साथ जाएंगे। फिलहाल इन्होंने ये पर्दा तो साफ कर दिया है कि AIM अगर कैंडिडेट देती है तो हम उनके साथ रहना मेरी मजबूरी है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा कैंडिडेट, चूँकि इन्होंने कहा कि मेरा अभी प्लेटफॉर्म बढ़िया से तैयार नहीं हुआ है, चूँकि नए नए अभी अध्यक्ष बने हैं, प्लेटफॉर्म बनने में समय लगता है। लेकिन इन्होंने एक साफ तौर पर पर्दा तो उठा ही दिया है कि हमारी बात दो ही आदमी तक पहुंच रही है, एक नम्रता त्रिपाठी, दूसरा पूनम सिंह जो कांग्रेस से आ रही हैं, एक JMM के उम्मीदवार हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो हमारी सुनेगी, हमारी मजबूरियों को जो समझेगा, हमारी जो दिक्कतों को समझेगा, हमारी जो हमने जिस सोच से हम लोग हैं, जिस सोच से उम्मीद रखते हैं कि हाँ मेयर बने तो हमें हमारी जो हमें जो चीज़ चाहिए, यानी हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करेगी, तो उस मेयर के साथ हम जाएंगे। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो शहरयार अली ने जिस सोच और जिस उम्मीद के साथ विश्वास जताया है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो तस्वीर जरूर बदलेगी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।